ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से अवसर दिया है वचन के माध्यम से बात करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। सो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें पूरे विश्वास के साथ कि जैसे वो हमें बीते समय में संभालता आया है, आने वाले समय में भी हमें इसी प्रकार से वो संभालेगा। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। सुंदर वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि हर दिन वो तमाम वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। और आज ये वचन हम सब के लिए है कि वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। प्रियो, आज के समय में हर एक मनुष्य की इच्छाएं होती हैं। अपने अपने ढंग से वो अपने मन में इच्छाएं रखता है और इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो भरसक कोशिश करता है। कई योजनाएं हम अपने मनों में बना कर रखते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ें, हम अच्छे और नेक काम करें, हम परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाएं, अपने सगे संबंधियों की सहायता कर पाएं, अपने माता पिता के लिए एक अच्छे बालक के समान हम बन पाएं। इस प्रकार से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। हमारे खुद के जीवन के लिए हम एक ऊंचे स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। हम प्रभु के डर और भय में रहते हुए जब इन इच्छाओं को हम अपने मन में रखेंगे और हम चाहेंगे कि वो इच्छाएं हमारी परमेश्वर के द्वारा पूरी हो, तो प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें पूरी तौर से। वो हमारे मन की इच्छाएं अवश्य पूरी करेगा, आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जिसमें आपको चलना है। प्रियो, संसार के तरीके से नहीं, जैसे संसार आज संसार की अभिलाषाओं की ओर दौड़ रहा है, वो अपनी इच्छाओं को संसारिक तौर से पूरी करना चाहता है। आज संसार में लोग ऐसा ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। खास तौर से हम मसीहों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है जिनके पास ये वचन है। जो वचनों को नहीं जानते हैं वो पाप पर पाप करे जा रहे हैं और आज संसार में पाप की संख्या बहुत हो गई है और लोग अंधकार के जीवन में चले जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता है आगे क्या होगा, लेकिन वो संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। उस रास्ते को अपना रहे हैं जो रास्ता उनके जीवन के लिए घातक है, जो उनके जीवन को नष्ट कर रहा है, जो उनके जीवन को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन धन्य हैं वो लोग जो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं। सच में धन्य ऐसे लोग हैं जो अपने प्रभु को प्रथम स्थान देकर अपने परमेश्वर को अपना अगुआ बनाकर चलते हैं और ऐसे लोगों के मन की इच्छाएं परमेश्वर के द्वारा पूरी होती हैं। और जब परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में इच्छाएं पूरी होंगी, आप आनंदित होंगे, आप प्रफुल्लित होंगे, आप अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वो हमेशा के लिए होंगी। और जो लोग संसार की ओर दौड़ते हैं, संसारिक तौर से इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो वो कुछ समय की होती हैं। तो हमें परमेश्वर में रहते हुए अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखना है, प्रार्थना करना है, अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है, अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बनाकर रखना है, परमेश्वर में अपने आप को अर्पण कर देना है। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ उन लोगों के लिए जो अपने
जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देकर प्रार्थना के साथ अपने दिन को शुरुआत करते हैं, अपने कामों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथों में रख देते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर में हम बने रहें, परमेश्वर में हम विश्वास रखें। हमारे दिल की इच्छाएं, हमारे मन की इच्छाएं जो भी हैं वो परमेश्वर के द्वारा जब पूरी होंगी तो हमारे जीवन में आनंद का ठिकाना नहीं होगा, खुशियों को ठिकाना नहीं होगा। इतने ज़्यादा हम आनंदित होंगे, इतने ज़्यादा हम मगन होंगे, इतने ज़्यादा हम खुश होंगे कि हमारे कारण हमारा पूरा परिवार आनंद को महसूस करेगा। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपके कारण वो क्षेत्र आनंदित होगा। आप जहाँ भी जिस जगह आप कार्य करते हैं वो जगह आपके कारण आशीषित होगी, आपके कारण आनंदित होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बंदे हैं, परमेश्वर के चलाए आप चलते हैं, वचन के अनुसार आप चलते हैं। और जहाँ वचन है वहाँ पर संसार की कोई जगह नहीं है, संसार की युक्तियों की कोई जगह नहीं है, शैतान की कोई भी योजना आप पर कभी प्रबल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने अपने जीवन का आधार अपने प्रभु को बनाया है। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, और जब आप जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा करते हैं तो सच में परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरा करेगा और आप प्रभु में आनंदित रहेंगे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत सी जो संसार की जो अभिलाषाएं होती हैं, जो संसारिक है, जो संसार के लोग करते हैं, हमें ऐसी अभिलाषाओं को दूर करना पड़ेगा अपने जीवन से। कभी भी ऐसी अभिलाषाओं को हमारे आसपास भी हमें नहीं आने देना है जो हमारी आशीषों को चुरा कर ले जाएं, क्योंकि संसार और संसार की अभिलाषाएं नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो हमारे परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे अनंत जीवन के लिए है। प्रियो, संसार की अभिलाषाओं से हमें अपने आप को दूर रखना है। हम संसार में रहेंगे जरूर, हम संसार में चलेंगे फिरेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, लेकिन हमारी जो अभिलाषाएं होंगी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होंगी। सांसारिक अभिलाषाओं की बात नहीं है। हमारी आत्मिक जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए वो जब पूरी हो जाएंगी तो हम संसार में भली भांति खुश और आनंदित रहने पाएंगे, क्योंकि संसार का और परमेश्वर की आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संसारिक चीजें और परमेश्वर की काम हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर हम एक साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमें संसार से कुछ चीज़ों को अलग करना है, संसारिक कुछ बातों को हमें अलग करना है। ऐसा नहीं है कि हम संसार में रहकर हम अच्छी तरह से रहेंगे नहीं, अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छी संगति नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन परमेश्वर के डर और भय में रहकर। अब संसार में है तो जाहिर सी बात है हमें अन्य जातियों के बीच में बैठना है। हम जिस कार्य के क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर सब तरह के लोग होते हैं, हमें उनके साथ बैठना उठना है। तो हमें उनके जैसे काम नहीं करने हैं जो अन्य जातियाँ करती हैं। अन्य जातियाँ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बड़े गलत गलत रास्ते अपनाते हैं और उन पर वो चलते हैं। उन्हें नहीं पता कि उस पर चलकर हमारा जीवन नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ दिए है कि हम वचन के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को समझें और वचन पर चलें। और जो कोई वचनों पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देता है और वो ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इस संसार में रहते हुए मेरे जीवन के द्वारा तेरी इच्छा पूरी हो, तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से मांगें। वो हमारे जीवन में जो भी चाहिए वो अवश्य देगा, आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेगा,
आप सफलता की ओर जाएंगे। आपके लिए परमेश्वर ने अपरंपार आशीष रखी है और उन आशीषों को वो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आसपास में वो अवश्य देगा, क्योंकि आशीषों को देने वाला हमारा एकमात्र परमेश्वर है, जो हमें स्वर्ग से आशीषों को उंडेल कर देता है, और ऐसी आशीषें जो कभी खत्म ना हो। संसार की ओर जब हम भागेंगे तो संसार की ओर से जब हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तो वो थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो हमेशा का आनंद होता है। सो प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पवित्र करके भावता हुआ अर्पण कर दें और प्रभु के द्वारा हमारे जीवन की इच्छाएं पूरी हों। वचन ये बता रहा है कि वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। विश्वास कीजिए प्रियो, आप जैसा चाहते हैं, आपके हृदय में जो भी इच्छा है वो परमेश्वर पूरा करेगा। बिल्कुल वैसा ही आपको देगा, बल्कि उससे बढ़कर देगा। जो आपने सोचा है उससे बढ़कर देगा। और जब वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, आपकी युक्ति को सफल करेगा, तो अवश्य है कि आपके जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। आप आनंदित होंगे, और जब आप आनंदित होंगे आप अपने हाथों को उठाकर अपने होठों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के लिए और आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नेक कामों के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे परमेश्वर के लिए। तो अपने सारे मन की जो भी इच्छाएं हैं आप परमेश्वर के सामने रखें, आप प्रार्थना करें और उस प्रार्थना में आप मांगे प्रभु से कि प्रभु मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे आप वो रास्ता दिखाइए, मेरे लिए आप रास्तों को खोल दीजिए। परमेश्वर आपके लिए उन रास्तों को खोलेंगे और आपके मन की इच्छा को पूरा करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको जीवन में आगे ले जाएगा। आप सिर्फ विश्वास के साथ प्रार्थना करें और संसार की गलत अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रखें। अपने परिवार के लिए आप एक आदर्श बन जाएं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, लोग आपके स्वभाव को देखकर, आपके कामों को देखकर आपकी सराहना करें। आपका जो क्षेत्र है वो आपके कारण आशीषित हो। आप जहां पर जाते हैं वो जगह आपके कारण आशीषित हो। परमेश्वर आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और आपको आशीष देगा। आपकी इच्छाओं को वो पूरी करेगा और सफलता की ओर ले जाएगा। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा और तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। ओ परमेश्वर, जैसा कि आज का वचन की वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे। प्यारे परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं। बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आज के वचन के अनुसार प्यारे परमेश्वर, आप हर एक जन की इच्छाओं को प्रभु जी जाने और उनके मन की इच्छा को आप पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया। जब वो इच्छाएं पूरी होती हैं तो सच में परिवार में आनंद होता है, मनों में खुशहाली होती है। और प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमेशा प्रभु के लोग धन्यवादी होते हैं। खुदाबंद, प्रार्थना करते हैं हमारे किसी भी भाई बहन के जीवन में प्रभु किसी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का दुख है, तकलीफ है प्रभु, कोई भी शक्तियाँ उन्हें सताती हैं। खुदाबंद, वो कमी घटी को महसूस कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आप उनके जीवनों में आकर प्रभु जी उन्हें शांति दीजिए, उन्हें आनंद दीजिए, उन्हें बीमारी से छुटकारा दीजिए। उनकी कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया ओ खुदावंद पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके भंडार यीशु के नाम में भरे रहें। हालेलुया ओ परमेश्वर प्रभु, हम इतना जानते हैं कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है प्रभु, वो कभी लज्जित नहीं होता है, वो कभी नीचे नहीं गिरता है।
और तू मन की इच्छाओं को जानने वाला, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। खुदाबंद हमारे हर एक भाई पर, हर एक बहन पर, उनके परिवार पर, उनके रोजी रोजगार पर, उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर तेरी आशीष हो। जो सेवा का कार्य करते हैं उस सेवा के क्षेत्र में परमेश्वर प्रभु आपकी अपरंपार आशीष हो। खुदाबंद तारीफ हो मेरे परमेश्वर की, सबके होठों से आपके लिए तारीफ निकले प्यारे खुदाबंद, आपके लिए धन्यवाद निकले प्यारे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्यारे परमेश्वर। जहाँ तू है खुदाबंद, ओ प्रभु हालेलुया, उस जगह पर ओ खुदाबंद शैतान की कोई भी ताकत कभी प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया, अपने हाथों को बढ़ाकर हमारे भाई बहनों के परिवार में प्रभु जी आप आशीष दें, आप बरकत दें और बरकतों से माला माल कर दें प्यारे परमेश्वर। उनके मन की हर एक इच्छा को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा सम्मान देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।